जनसंख्या के सवाल पर एक बहुत बड़ा घोटाला जो भारत सरकार कर रही है, निगम क्षेत्र से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या को छुपाना। बेटियां की जो भी बजट एलोकेट हो रही है, जो भी योजनाएं बन रही हैं, जो भी विकास के लिए हमारे जिला अधिकारी से लेकर और मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं, वो सारे जनसंख्या के आधार पर कर रहे हैं। सही में आज जो जनसंख्या बताई जा रही है बेटियां की या देश की, बेटियां की जो जनसंख्या जिस परियोजनाएं बन रही हैं वह 2011 की जनसंख्या के आधार पर निगम का अभी परिसीमन हुआ है। पहली चीज़ कि अगर बेतिया की नगर परिषद की आबादी करंट हो गई होती, जनगणना हो गई होती जनवरी फरवरी में जो ड्यू है, तो आज ये ग्रामीण क्षेत्र की 6 पंचायतें इस बजट में और जो टैक्सेशन के चक्की में नहीं पिसती वो आज़ाद होती। हमारा पहला वादा है कि महापौर के चुनाव के बाद इन ग्रामीण 6 पंचायतों को राष्ट्र हित में उनको आज़ाद करेंगे। दूसरी चीज़, बेटियां के लिए जो बजट आना चाहिए वो 2011 के बजट के हिसाब से राशि बिहार सरकार आवंटित कर रही है। यह बिहार सरकार पर सबसे बड़ा घोटाला का आरोप प्रबुद्ध भारती लगाती है। महापौर के चुनाव के बाद ये पहला काम होगा कि जनगणना के अनुसार हमारी आबादी डेढ़ी हो गई होगी कम से कम, उसके आधार पर बिहार सरकार से हम आवंटन लेंगे। बिहार सरकार से बिजली पानी से लेकर रोजगार की अवसर और उद्योग धंधों के लिए बैंकों से जो साधन मुहैया होना चाहिए वो लेंगे और बेतिया नगर निगम का चहुं ओर चतुर्दिक विकास हो। उद्योग से लेकर काम धंधे और युवकों को रोजगार से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पर जो बजट एलोकेट होगा, मेरा ये दावा है कि हम लोग इसमें कामयाब होंगे। भारत सरकार भी 1931 के जनगणना पर अपनी सारों आयोगों के द्वारा जो ये घोटाला कर रही है, ये ना करे। तत्काल अभी जो संविधान के अंदर आर्टिकल 341 के अंदर जो डायरेक्शंस हैं, जातिगत आधार पे जनगणना कराकर जातियों के कारण से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको संबल प्रदान कर कर, सहयोग प्रदान कर कर उनको देश की मुख्य धारा में लाया जाए। यह भारत सरकार से और बिहार प्रदेश सरकार से कि बेटियां को उचित आवंटन 2011 से 1.5 गुना कम से कम आवंटन की जाए, इसकी मांग प्रबुद्ध भारती राष्ट्रीय मूल निवासी संघ प्रदेश एवं केंद्र सरकार से करती है। जाति एक अपने आप में पर्याप्त आंकड़ा है देश के उत्थान। उदाहरण के लिए मुसहर जाति को देखिए, धांगड़ के लिए मुसहर धांगड़ जाति में 0.1% लिटरेसी है। जहाँ शिक्षा नहीं, वहाँ संस्कार और रोजगार की बात ही खत्म है। इसलिए देश की सबसे पिछड़ी जाति जो मुसहर और धांगड़ है, आज जेलों में सबसे ज़्यादा वही है। तो जो आदमी शिक्षित नहीं हुआ, ये देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी उसके उन्नति की बात ही नहीं सोच सकते। इसीलिए जाति एक आधार है जो 5000 सालों से इस देश को जातियों के हिसाब से काम बांटा गया। तो जिसको आप देंगे खेती करने का काम, वो कलेक्टर की तरह थोड़े प्रगति करेगा, उसके बच्चे कैसे पढ़े लिखेंगे। तो जातियों के अनुसार जो काम का बंटवारा हुआ, काम का डायरेक्शन हुआ, ये देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है जो 26 जनवरी 1950 से समाप्त हुई है और देश सर्वांगीण विकास कर रहा है। लेकिन जो पहले से पिछड़ा हुआ है उसको तो आपको सपोर्ट देकर मुख्य धारा में लाना ही होगा। इसी के लिए जातिगत जनगणना है कि जातिगत जनगणना होने के बाद जो आंकड़ा आ जाएगा कि मुसहर जाति के लोग कितने पढ़ ही नहीं पाए, उनको पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। जो लिख नहीं पाए, जो चल नहीं पाए, उनको चलाने। हमारे घर में कोई विकलांग होता है, पहला केयर हम उसको करते हैं। हमारे घर में कोई कमज़ोर है, कोई बीमार है, कोई अशक्त है, कोई निशक्त है, कोई शोषित है, वंचित है, उसका अधिकार संविधान ने पहले दिया है। इसीलिए हम कहते हैं हम भारत के लोग, हम सब भारत के हैं। तो हमारा अगर एक भाई कमज़ोर है, एक बेटा कमज़ोर है, उसकी चिंता पहले करना, और वो जाति के आधार पर है। इसलिए भारत सरकार का काम आसान होता है कि चिंता ही नहीं करनी, सर्वे नहीं करनी। यार मुसहर है, ठीक है भाई, इसका मतलब एक कमज़ोर होगा, इसको अपलिफ्ट करो। इसीलिए जातिगत और सोशल आधार पर ही बिहार में भागीदारी के लिए अवसर देने के लिए ये आरक्षण नाम की तथाकथित एक सपोर्टिव एक सिस्टम दी गई। नहीं, आरक्षण के नाम क्या